नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक। अगर आपको 3 पॉइंट्स गिवन हो, एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट, एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन, एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू, 3 पॉइंट्स गिवन हो तो अब आप इसको 3 टर्म्स ले सकते हो, 3 A2 तक इसको एक्सपेंड कर सकते हो। जो एक्स वन माइनस एक्स वन है, तो नेक्स्ट टर्म में अपेयर होगा एक्स माइनस एक्स टू अपेयर होगा, तो मैक्सिमम हम यहीं तक जा सकते हैं। इसके बाद जो वो पोलिनोमियल है ट्रंकेट हो जाएगा। अगेन इसमें भी हमने ए नॉट, ए वन और ए टू फाइंड करना है। तो ए नॉट दोबारा इसमें एक्स की जगह पे, एफ टू एक्स की जगह पे एक्स नॉट पुट करो। देखो एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, ये टर्म जीरो हो गई, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट, ये टर्म जीरो हो गई, तो अगेन दोबारा ए नॉट रह गया। ठीक है, अब दोबारा एक्स वन पुट करो। तरह तो ए नॉट की वैल्यू आएगी। हाँ, अब ए एक्स वन की वैल्यू एक्स वन पुट करो पोलिनोमियल में, तो एफ टू एक्स वन मैंने पुट किया इसी में ही, तो यहाँ पे आ गया ये ए नॉट प्लस एक्स वन माइनस एक्स नॉट, ए नॉट प्लस एक्स वन माइनस एक्स नॉट और एक्स वन माइनस एक्स वन, तो ये देखो ये वाली जीरो हो गया, ये वाली टर्म्स जीरो हो गई। तो ये मेरे पास पोलिनोमियल ये बचा। इसको दोबारा मैंने रीअरेंज किया पहले की तरह, तो मेरे पास ये आ गई। ये बिल्कुल वही पहले वाली, पहली दो टर्म बिल्कुल वही है, लेकिन नोटेशन हम इसके लिए ये यूज कर रहे हैं कि इसको मैं लिखूंगा एफ स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स नॉट, और इसको मैं लिखूंगा जो 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में ये कोफिशिएंट है, वो है एक्स नॉट एक्स वन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, एक्स नॉट एक्स वन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब है एक्स टू। अभी इसी रेड वाले जो इक्वेशन है पोलिनोमियल है, इसमें दोबारा मैं एक्स टू पुट करूंगा, तो अब मेरे पास बनेगा ए नॉट एक्स टू माइनस एक्स नॉट प्लस एक्स टू माइनस एक्स नॉट एक्स टू माइनस एक्स नॉट। ए नॉट हमने पहले फाइंड किया हुआ है, वो यही है एफ ऑफ एक्स नॉट, तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया एफ ऑफ एक्स नॉट। ए वन मैंने फाइंड किया हुआ है, वो एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स वन माइनस एक्स नॉट, तो साथ ही मल्टीप्लाई और एक्स टू माइनस एक्स नॉट। अब मैंने ए टू फाइंड करना है, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करोगे, वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे, डिवाइड ये मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा सा रीअरेंज करोगे तो आप देखोगे a2 की वैल्यू ये आती है, a2 इज इक्वल टू दिस टर्म माइनस दिस टर्म डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अच्छा, ये टर्म्स हैं क्या, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। ये डिवाइडेड डिफरेंस है 2 पॉइंट्स के x2 माइनस x1 का। ये देखो ये नहीं था, ये x1 और x0 के दरमियान में है ना ये, तो ये हमने क्या लिखा है इसे x0 माइनस x1। तो जब ये होगा x2 और x1 के दरमियान में, तो ये आएगा स्क्वायर ब्रैकेट में x2 x1। इस केस में x1 x0 है, ये बिल्कुल यही कोफिशिएंट है, तो f of x1 x0 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। तो ये जो क्वाड्रेटिक टर्म 3 पॉइंट के लिए जो डिवाइड डिफरेंस आएगा, हम उसे 3 पॉइंट में लिखेंगे, f of x0 x1 x2। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर इसमें एक चीज बताएं, जैसे कि जो पिछला हमने इससे अभी पढ़ा है तो उसमें था कि 2 पॉइंट्स से एक्स नॉट और एक्स वन, तो वी हैव टू फाइंड विद इन दैट 2 पॉइंट्स। सर अब 3 पॉइंट्स है, तो अब इन किन के दरमियान, इन तीनों के कहाँ पे मतलब हमने फाइंड करना है। देखिए एक्स नॉट एक्स वन और एक्स टू तो हमारे वो पॉइंट्स है ना जो हमें नाउन है, तो वो जो एक नया पॉइंट है वो कौन सा होगा इनमें। तो आप पूछ रहे हो कि वो पहले आपने ये देखा था 4.8 और 5.6 के दरमियान में पॉइंट लाया करता था, तो आपने वो सिलेक्ट किए, तो अब कौन से वाले पॉइंट जी सेलेक्ट सर, करोगे, ये पूछ रहे हो। जी सर, ये 3 है ना, तो अब इन तीनों में कहाँ ठीक करके है, हम पॉइंट मैं सिलेक्ट जी समझ सर यही करें। पूछ रहे। मैं समझ गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन पूछो, इसका जवाब अगली स्लाइड पे है। कोई और क्वेश्चन इस स्लाइड से, कोई थ्योरी कोई स्टेप समझ में आया हो। और सर इसमें भी जो जिस तरह हमें लास्ट में वैल्यूज गिवन होती थी, इसमें भी गिवन होंगी हमें वैल्यूज। हाँ, इसमें भी गिवन होगी, ठीक है। तो ये आपके पास डिवाइड डिफरेंस का फार्मूला है, नोटेशन लिखने में काफ़ी आपको नोटेशन कभी हेल्पफुल करेगी, आपको बार बार चीज़ें कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेंगी। तो हमारे पास ये डिवाइड डिफरेंस था, ये जो हमारे पास था पोलिनोमियल, और हमने ए नॉट फाइंड कर लिया, एफ ऑफ एक्स नॉट है, ए वन एक्स वन माइनस एक्स नॉट है, और ए टू एक्स वन एक्स नॉट। अब ये एग्जांपल है जो अभी आप ये बात कर रहे थे कि 3.5 पे मैंने वैल्यू फाइंड कर 3.4 पे करनी है। यहाँ पे देखो कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे देखो 3.4 नहीं है, तो मेरी चॉइस है, मैं ये ले लूँ जो मेरे पास मुझे बेस्ट लगता है। कि 2.7 लिया मैंने इस केस में एक्स नॉट, एक्स वन लिया 3.2 और एक्स टू लिया है 4.8। ठीक है, आप चाहो तो और भी ले सकते हो इसको, आप चाहो तो ये ले लो 3.2
4.8 और 5.6 ले लो। 5.6। हाँ, तो वो पॉइंट दरमियान में आता हो सर आप क्या ये सारी वैल्यूज हमने गैस करनी होती हैं? ये वैल्यू गैस नहीं है, ये गिवन डाटा है। ये जो है ना टेबल में दे रहा हूँ, ये गिवन डाटा है। बाकी जो ओके आप सर। पॉइंट्स कौन से लेने हैं वो आपकी चॉइस है, ठीक है। जैसे 3.4 ओके हो गया, सर। आप देखो 3.4 की कहाँ बेहतर लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि 2.7, 3.2 और 4.8 बेस्ट होंगे। अगर आप ये ओके लेते हो सर। 3.2, 4.8 और 5.6 लेते हो, तो ये पॉइंट कहीं पीछे लाई करेगा, दरम्यान में लाई नहीं करेगा। तो ये बेहतर है कि दरम्यान में कहीं लाएगा, ठीक है। वैसे सर हम ले तो सकते हैं ना अगर चाहे तो? हाँ, चाहे तो ले सकते हो। चलो चले आगे। ये बिल्कुल फिर आगे उसी तरह आप वैल्यू पुट करोगे, ये नॉट A1 A2 पुट फाइंड करोगे, और यहाँ पे इस सर थोड़ा सा पॉलिनोमियल में दोबारा, सर ये थोड़ा सा दोबारा बता दें। जब आपके पास 3 पॉइंट के लिए है ना, और आपने किसी 3.4 पे फाइंड करना है जैसे, तो आपकी चॉइस है कि आप, पहली बात है कि आपने पॉइंट जो वो लेने हैं जिसके दरम्यान में 3.4 लाई करते हैं। आपसे एक से ज़्यादा चॉइस हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो मैंने इस केस में लिया है 2.7, 3.2 और 4.8, और आप देखो 3.4 इनके दरम्यान में ही लाया करता है। और आप चाहो तो जी सर। 3.2, 4.8 और 5.6 भी ले सकते हो, तो दरम्यान में ही आएगा। इंटरपोलेशन है, आपको पता है कि वो जो रेंज के अंदर ही लाया करना चाहिए। चले आगे। सर ये एक चीज यहाँ पे सर एक चीज यहाँ पे बता दें कि जब हम मतलब ये कब जरूरत पेश आती है कि हम 3 पॉइंट्स लेते हैं, जबकि हम एक ही पॉइंट फाइंड करना होता है, हमारे पास दूसरा मेथड जो है 2 पॉइंट्स वाला। तो ये कब जरूरत पेश आती है कि हमें 3 पॉइंट्स लेने पड़ते हैं, या हम इससे मेथड की हाँ, तरफ जाते हैं? वो ये है कि देखो, वो जो होगा ना, वो लाइन पे अगर वो पॉइंट लाई करता होगा ना, लाइन होगी एक, जैसे कि ये मैं कह रहा हूँ, जी ये सर। लाइन है, सी स्ट्रेट लाइन है लेट से, ठीक है। तो 2 पॉइंट्स वाला सही जी वर्क करेगा। ये पहला पॉइंट मेरा यहाँ पे है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे है, तो दरम्यान में देखो मैं आपको सही वो पॉइंट फाइंड करके देगा, सही फंक्शन की वैल्यू देगा। लेकिन अगर ये दरम्यान में इस तरह कोई फंक्शन है, इस तरह कोई फंक्शन है, ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा पॉइंट्स फिकर चाहिए। वगैरह। आपको ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए डाटा को सही वो प्रिडिक्ट करने के लिए। तो हायर जितने पॉइंट्स आपके ज़्यादा होंगे, उतने ही आपको वो एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, ठीक है। जी सर। तो सर देखिए ना, जैसे कि अगर स्ट्रेट लाइन का फंक्शन है तो सर उसमें तो एक या तो डिसेंडिंग ऑर्डर होता है या असेंडिंग ऑर्डर होता है। खास खास जो है ना वो वे होता है कि आप जैसे जैसे वैल्यूज बढ़ाते जाते हैं, आपकी जो फंक्शन की आउटपुट होती है वो भी वैसे ही बढ़ती है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ एनी कर्व आपके पास डेविएशन हो सकती है कि आपकी वैल्यू हाँ, कम ज्यादा होती रहेगी हाँ, ड्यूरिंग वैल्यूज। तो क्वाड्रेटिक इसी में तो मैंने कहा, इसे ये ओके सर। क्वाड्रेटिक है 3 पॉइंट के लिए, तो 3 पॉइंट से क्वाड्रेटिक फार्मूला जो क्वाड्रेटिक फिट आपके पास 3 पॉइंट उसके लिए ज़रूरी है। तो आप ये देखते हो कि वो जो फंक्शन है वो लीनियर नहीं है, आपको नजर आता है। लेट्स से इसको प्लॉट कर लो, प्लॉट हमेशा आपको हेल्प देगा। अगर आप इनको प्लॉट कर ले तो आपको नजर आ जाएगा कि ये थ्योरी अंडरलाइन लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या एक्सपोनेंशियल है, जो जो मर्जी है, ठीक है। आप प्लॉट करोगे तो फिर आपको सही अंदाजा होगा कि ये पॉइंट्स के दरम्यान में, 2 पॉइंट्स के दरम्यान में फंक्शन लीनियरली बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा। और जनरली ये है कि आप जितने ज़्यादा पॉइंट्स लो, उतना ही आपको अच्छी प्रिडिक्शन मिलेगी, जी सर, ठीक हो गया। ठीक है। अब ये तो हो गया क्वाड्रेटिक के लिए। अब जनरल थ्योरी क्या है इसकी? डिवाइड डिफरेंस की जो जनरल थ्योरी है, उसमें अब पॉलिनोमियल वही लिया मैंने जनरल। पहले लिया था A1 के लिए, A2 तक के लिए, अब AN तक के लिए। तो n+1 अगर पॉइंट्स गिवन हो, n+1 डाटा पॉइंट, जैसे यहाँ पे कितने गिवन है 5, तो n+1 पॉइंट्स अगर आपके पास गिवन हो, तो A0 आपका होगा f(x0), A1 होगा f(x1) x0, A2 होगा x2 x1 x0, जो अभी हमने देखा है, ये हमने लिखी है अभी। A3 इसी तरह होगा, 4 पॉइंट पे होगा, n-1 होगा, n-1 से लेके x0 तक, यानी कि n पॉइंट। तो इस तरह nth जो होगा वो xn से लेके x0 तक। तो ये आपके पास इस ये रिलेशन होगा डिवाइड डिफरेंस का। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डिवाइड डिफरेंस का रिलेशन यूज कर सकते हो कि अगर आपने डिवाइड डिफरेंस लेना है nth और n0 पॉइंट में, n और n0 पॉइंट में, तो पहले आपको डिवाइड डिफरेंस चाहिए n से लेके 1 तक, तो उसे माइनस करना है आपने n-1 से लेके 0 तक। तो ये आपके पास डिवाइड डिफरेंस होगा n से 0 तक।
तो अगेन मैं रिपीट कर दूं, n से ये अगर आपको n से 0 तक चाहिए, नॉट तक चाहिए, तो n से 1 माइनस n माइनस 1 से नॉट, एक पॉइंट के फर्क से। मैं दिखाऊंगा, रिपीट कर दिया दोबारा करो। ये देखो मुझे चाहिए था 0 से लेके 2 तक चाहिए था डिवाइड डिफरेंस, ठीक है। तो पहले मैं गया 2 से 1 और फिर 1 से 0। 1 से 0, ठीक है। फिर 1 से 0, तो यस ये हो गया n से मैंने नॉट जाना है, तो n से 1, n माइनस 1 से लेके नॉट तक, ठीक है। 0। तो ये x नॉट x n से लेके x माइनस x नॉट तक होगा। तो ये आपके पास रिलेशन है डिवाइड डिफरेंस का, जनरल रिलेशन। लास्ट स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये कंपैरेटिवली फास्ट मेथड है। उसकी वजह ये है कि आपके पास ऑलरेडी जो कोफिशिएंट्स होंगे वो हेल्प आउट करेंगे नेक्स्ट कोफिशिएंट्स को फाइंड करने के लिए। लेट्स से आपने ये कोफिशिएंट फाइंड कर लिया है, ए नॉट फाइंड कर लिया, ये एफ ऑफ एक्स नॉट पर फाइंड कर लिया, एफ ऑफ एक्स वन को फाइंड कर लिया, 2 3 4 फाइंड कर लिया। अब इस रिलेशन के मुताबिक आपको ये वाला जो दो रिलेशन होंगे हेल्प करेंगे एक्स एक्स नॉट फाइंड करने में। ये दो रिलेशन आपको फाइंड आउट करने में हेल्प आउट देंगे x2 x1। तो इस तरह ये दो रिलेशन x3 x2 से और x3 से x4 आपको ये फाइंड करने में हेल्प आउट देंगे। अब ये जो है रिलेशन इन टर्न ये 2 पॉइंट के हैं, ये दोनों मिलके आपको 3 पॉइंट के लिए देंगे, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको। तो ये देखो 2 पॉइंट्स का है, ये भी 2 पॉइंट के, आपको 3 पॉइंट का फाइंड करने में हेल्प आउट कर रहा है। तो इसी तरह बिल्कुल इसी तरह ही है, ये 2 पॉइंट्स वाले 2 मिलके आपको 3 पॉइंट 3 पॉइंट के लिए देंगे। ये 2 पॉइंट्स मिलके डिवाइड डिफरेंस मिलके आपको ये फाइंड करने में हेल्प देंगे। तो अब ये 3 वाले इन टर्न 4 वाले हेल्प आउट करेंगे आपको फाइंड करने में। तो इस तरह आप मैक्सिमम यही कोफिशिएंट फाइंड कर सकते हो x0 x4 5 पॉइंट्स के लिए। तो पॉइंट इसकी लिमिट्स भी होती है, इसकी लिमिट भी होती है कि आपके पास अगर जितने डाटा पॉइंट्स गिवन है ना, तो आप जो टेबल है एक खास हद तक कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो अगर आपके पास 0 से लेके 4 पॉइंट हैं, जो 4 तक पॉइंट हैं, तो आप सिर्फ यहाँ तक ही जा सकते हो। इसके आगे आप देखोगे कि 0 आना शुरू हो जाएंगे, आपके पास इससे आगे जा सकते। तो अगर आपको ये 2 चीज़ें दे दी जाएं, ये रिलेशन, ये वाला रिलेशन दे दिया जाए, ठीक है, और ए नॉट ए ये वाली ये थ्योरी दे दी जाए, लास्ट जनरल थ्योरी, तो 7 डाटा पॉइंट दे दिए जाएं, तो आप उसके ए नॉट A1 A2 A3 फाइंड कर लोगे और उसको दोबारा पुट करोगे इस पोलिनोमियल में, तो ये इसकी रेंज होगी जो लोएस्ट पॉइंट से लेके हाईएस्ट पॉइंट तक आपके पास इसकी एप्लीकेबिलिटी रेंज होगी। ये वहाँ तक किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए आपको प्रेडिक्ट करके देगा फंक्शन की वैल्यू पे। जी कोई क्वेश्चन?